इधर प्रतापगढ़ में छात्रों का दूसरे दिन भी हंगामा जारी है। नवोदय विद्यालय में सैकड़ों छात्र धरने पर बैठे हैं। छात्र प्रिंसिपल के ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। कल दोपहर से ही बिना खाए पिए आंदोलन कर रहे हैं छात्र। प्रिंसिपल पर बीमार छात्र की पिटाई का भी आरोप है। पिटाई के बाद से ही प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा थाना इलाके के जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नवोदय विद्यालय में हंगामे की तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव। प्रिंसिपल को हटाने की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन छात्रों का। आरोपी प्रिंसिपल को हटाने की मांग कर रहे हैं ये छात्र और नारेबाजी आप उनकी देखिए, उनका प्रदर्शन देखिए। जेठवाड़ा के नवोदय विद्यालय में यह प्रदर्शन होते देखा गया, जिसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। बीमार छात्र की पिटाई का आरोप है प्रिंसिपल के ऊपर और इसीलिए आरोपी प्रिंसिपल को ही हटाने की मांग कर रहे हैं ये छात्र। नवोदय विद्यालय में सैकड़ों छात्र धरने पर बैठ गए हैं। उनके हाथ में पोस्टर्स भी हैं। दूसरे दिन भी उनका हंगामा चल रहा है। सैकड़ों छात्र धरने पर बैठे हुए हैं जेठवाड़ा के इस नवोदय विद्यालय में, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीमार छात्र को प्रिंसिपल ने पीटा, ये इन छात्रों का आरोप और इसीलिए ये प्रिंसिपल को हटाने की मांग कर रहे हैं। अब खबर कानपुर से है। वहां पर टैंक सफाई के दौरान 3 मजदूरों की मौत की खबर आ रही है। तीनों ही मजदूर सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से बेहोश हो गए। उन्हें फौरन हेलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जो व्यक्ति तीनों को अस्पताल लेकर आया था वो मौके से फरार हो गया। यह घटना जाजमऊ के शालीमार टेनरी की है और देर रात यह हादसा हुआ। सिंह चंदेल सागरपुरी के रहने वाले, इन्होंने भेज दिया शालीमार टेंडरी में काम करने के लिए। वहाँ पर ड्राइवर और 2 हेल्पर तीनों गए और जाकर के तीनों की एक साथ मृत्यु हो गई है। ड्राइवर की मृत्यु हो गई और टेंडरी वालों ने मिट्टी जो है जा करके हाईलैंड में इमरजेंसी में छोड़ के चले गए और अंदर गाड़ी भी नहीं गई और गाड़ी लेकर भाग गए। जब हमारी घर से फ़ोन मिला है सोनू को, तो सोनू से बातचीत नहीं हुई है। किसी ड्राइवर से बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा मैं एम्बुलेंस वाला ड्राइवर बोल रहा हूँ। तो उसने इतना कहा कि अगर उन्होंने कहा एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी तत्काल यहाँ पर आ जाइए। हम यहाँ पर आए, सोनू को उतने बाद स्विच ऑफ हो गया। उसके हम जब यहाँ पर आए तो तीनों एक्सपायर हो चुके थे। फिर जो भी कुछ हुआ फिर वहाँ पे इन्होंने एम्बुलेंस या किसी उसको प्राइवेट गाड़ी को कुछ पैसे दे के हेलट में यहाँ पे फेंकवा दिया उनकी बॉडी को। अगली खबर बहराइच से है। वहां पर 491 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का खुलासा हुआ है। सर्वे में 491 मदरसे अवैध पाए गए हैं और बहराइच में कुल 792 मदरसे पाए गए हैं। इनमें से 491 अवैध हैं, यानी कि गैर मान्यता प्राप्त है। इन्हें अवैध रूप से चलाया जा रहा था। सिर्फ 302 मदरसों के पास मान्यता है। सबसे ज्यादा अवैध मदरसे नानपारा तहसील में पाए गए हैं। भारत नेपाल सीमा पर 107 अवैध मदरसे मिले। बहराइच में मदरसों के सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। इसी दौरान 491 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में पता चला है, जानकारी प्राप्त हुई। कुल 792 मदरसे बहराइच में, 491 गैर मान्यता प्राप्त, यानी बड़ी संख्या। बहुतायत उन्हीं मदरसों की जिनके पास मान्यता नहीं है और वो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। शासन के निर्देश के क्रम में पूरे प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया गया है। इसी क्रम में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जनपद बहराइच में भी ये सर्वे कराया गया है और इसमें 491 मदरसे चिन्हित किए गए हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। इन मदरसों में 13 बिंदुओं पर इनका सर्वे किया गया है। मदरसे का नाम क्या है, मदरसे को संचालित करने वाली संस्था कौन सी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।